उपचुनाव का दंगल इस समय चल रहा है और न्यूज 18 पर आप बड़ी कवरेज लगातार देख रहे हैं। बात करेंगे पहाड़ की एक सीट की जिस पर आज वोटिंग हो रही है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। देखिए 11 बजे तक का वोट प्रतिशत यदि आपको बताएं तो यहां पर 11 बजे तक 18% वोटिंग हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक अभी मतदान धीमा चल रहा है, लेकिन आने वाले घंटों में वोटिंग बढ़ने की उम्मीद है। बता दें आपको केदारनाथ में 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिस पर 90,000 से ज्यादा वोटर मतदान कर रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा को सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से 2 जोन्स में और 27 सेक्टर्स में बांटा गया है। लोकल पुलिस के अलावा आईटीबीपी और एक कंपनी एसएसबी को यहां पर तैनात किया गया है। बता दें आपको 23 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव का नतीजा आएगा। और सभी जगहों पे शांतिपूर्वक मतदान प्रारंभ है। जनपद में 4 ऐसे हमारे मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। जैसे ये हमारा जो बूथ है ये ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग बूथ है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे साथ में कुछ हमारे क्लास 12 की बच्चियां भी हैं साथ में। और इसके अलावा हमारी यूनिक बूथ है, हमारे ऑल पीडब्ल्यूडी मैनेज पोलिंग बूथ है और साथ में यूथ बूथ भी है। तो इस माध्यम से माननीय आयोग भी ये चाहता है कि सभी को यह अवगत कराया जाए कि ये जो निर्वाचन है ये महापर्व है और इसमें सभी लोग अपने मतदान का पूर्ण प्रयोग करें। और आपको बताएंगे केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने पोलिंग बूथ सारी पर वोट डाला है, लाइन में लगकर वोट डालने के लिए पहुंची हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत ने भी अपने पोलिंग बूथ पर प्राथमिक विद्यालय बड़ज में मतदान किया है और लोगों से मतदान की अपील भी की है। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी संदीप प्रसाद देंगे। लाइव हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे रुख करेंगे संदीप की तरफ। संदीप, मतलब वोटिंग तो हो रही है, लेकिन जो जानकार बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 11 बजे तक की वोट प्रतिशत काफी कम देखी जा रही है। इसके पीछे वजह क्या बताई है? और ये भी मान के चलें कि जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा वोट प्रतिशत में इजाफा होता देखा जाएगा। आप इस समय किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और क्या यहाँ पर लोग भारी संख्या में मतदान देने पहुंच रहे हैं या फिर नहीं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो आज मतदान का दिन है तो सुबह 8 बजे के बाद यहाँ पे मतदान शुरू हुआ था और मैं अब अगस्त मुनि से जो यहाँ पर पोलिंग बूथ है वहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन सुबह का जो समय था उस समय काफ़ी उत्साह देखा गया था मतदाताओं में और सुबह भीड़ थी, चाहे महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 11 बजे तक जो अभी तक मतदान हुआ उसमें 17% अभी तक फीसदी मतदान हुआ है यहाँ पर और अब तक जो 1:30 बजे का समय है। लेकिन अब जो मतदान केंद्रों की जो स्थिति है, बूथ की जो स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल कम संख्या में यहाँ पर लोग अभी मौजूद हैं। बहुत गिने चुने लोग यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, बिल्कुल कम संख्या में। और सुबह के समय जो स्थिति थी वो काफी उत्साह देखा जा रहा था यहाँ पे मतदाताओं में। लेकिन अब कुछ छिटपुट लोग ही यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लगभग 1 घंटे से पिछले घंटे से वोट प्रतिशत बताया जा रहा है, मतदान प्रतिशत बताया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा रहा तो ये नुकसान दे सकता है किसी भी पार्टी को। अगर हम इस सीट की बात करें तो इस सीट पर भारी संख्या में मतदान करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपील की है, लेकिन अपील का भी असर होता हुआ कुछ देखा नहीं जा रहा है। और ये जो समय होता है दोपहर का समय, इसमें तो कम ही संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। ये मतदान प्रतिशत बढ़ेगा या फिर नहीं? जी बिल्कुल, जैसे सुबह की बात थी, सुबह लगभग 8 बजे से और 9 बजे के बीच लगभग उत्साह देखा गया। काफी संख्या में श्रद्धालु, लगभग काफी संख्या में मतदाता लगभग सभी बूथों पर पहुंचे हैं। चाहे यहाँ की बात करें, चाहे जो गांव वाले बूथ हैं वहां पे अच्छी संख्या में मतदाता पहुंचे। लेकिन जो 11 बजे से और अब तक का जो समय 2 घंटे का समय है उसमें काफी कम संख्या में वोटिंग हुई है। लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही कि 2 या 2:30 बजे बाद फिर से जब लोग दोपहर के बाद फिर से यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचेंगे और हो सकता है ये भी कयास लगाया जाए इसके बाद अच्छी वोटिंग होगी और इसमें मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। जी, मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। सीधा मुकाबला आशा नौटियाल और मनोज रावत के बीच में। दोनों भी वोट करने गए, वोट कास्ट इन्होंने किया और दोनों ने वोट करने के लोगों से अपील भी की है। देखिए मतदान किसके लिए किया जा रहा है ये तो कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, बताना नहीं होता, लेकिन फिर भी हवा समझी जा सकती है क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। तो किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, और क्या लग रहा है किसकी तरफ पलड़ा भारी होता हुआ आपको नजर आ रहा है?
जी देखिए, यहाँ पर कई मुद्दे हैं। लगभग अगर बात करें तो केदारनाथ का एरिया है और यहाँ पर जो केदारनाथ धाम की यात्रा होती है काफी अहम होती है और केदार घाटी के अधिकांश परिवार की रोजी रोटी जो 6 माह की होती है यात्रा पर उस पर टिकी होती है। तो जिस यात्रा को लेकर या उसके संचालन को लेकर इस वर्ष तमाम शुरुआत में काफी नाराजगी लोगों में थी और इसके साथ ही जो आपदाई थी बीच में 31 जुलाई को, उससे भी लोगों में नाराजगी थी। लेकिन अब जब उसके बाद लगभग 500 से 600 करोड़ के यहाँ पर जो योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पर शुरू करवाई गई हैं, उसके बाद तमाम लोगों से जो संवाद हुआ उसके बाद काफी यहाँ पे अब यहाँ पे बीजेपी को यहाँ पे प्लस दिख रहा है, बीजेपी प्लस में आई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात है ये मतदाताओं के मन में है कि किसको वोटिंग करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है रोजगार का मुद्दा। यहाँ पर जो महिलाएं थे, गाँव में हम गए थे कई बार रिपोर्टिंग करने, तो गाँव में लोगों का तो रोजगार का बड़ा मुद्दा है। बेरोजगार उनके युवा घूम रहे हैं घरों में। इसके साथ जो वोटिंग के ऊपर फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा के लोगों से घर से निकलकर वोट करने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि मैं केदारनाथ विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और केदारनाथ में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। मैं श्री केदारनाथ विधानसभा के सभी देवतुल्य मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान करें और अनवरत विकास जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री बाबा केदार धाम का भव्य और दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है, केदारपुरी में और श्री केदारनाथ विधानसभा में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनको गति देने में अपना सहयोग प्रदान करें। और आज महाराष्ट्र और झारखंड में भी मतदान हो रहा है। मैं वहां के भी सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि सभी मतदान में भाग लेकर डबल इंजन की सरकार बनाएं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को विजय बनाएं। नेता विपक्ष यशपाल आर्य का दावा है कि 23 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ में पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और अब रिजल्ट ये भी दिखने को मिलेगा। तो देखिए, वोटिंग इस समय चल रही है और वोटिंग में लोग ज्यादा संख्या में नहीं पहुंच रहे हैं, वोट प्रतिशत भी कम है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा। हालांकि यशपाल आर्य कांग्रेस की जीत का पूरी तरह से दावा यहां कर रहे हैं। मनोज रावत यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जो वोट भी करके आ चुके हैं और वोट कास्ट भी उन्होंने किया है कैमरे के आगे। लेकिन यहाँ पर यशपाल आर्य की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये सीट कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर हर एक शख्स जो है वो बीजेपी के कार्यशैली से परेशान है। देखिए, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। जो माहौल देखा है हमने, जो वातावरण देखा है, कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी। सभी वरिष्ठ नेताओं ने एकजुट होकर इस चुनाव को अपने हाथ में लिया और आखिरी क्षण तक डटे रहे और भाजपा के कुशासन से मुक्ति चाहती है। केदारनाथ की महान जनता बदलाव चाहती है। लगातार हम इस बात को कह रहे हैं